हेलो। हम सबको लगता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, वो असलियत का एक बहुत ही छोटा सा, मामूली सा हिस्सा है। तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, उस अनदेखे ब्रह्मांड की पड़ताल करते हैं जो हमारी सोच से कई कई ज्यादा बड़ा और अजीब है। तो एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं, ये अनगिनत तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, ये सब मिलकर पूरे ब्रह्मांड का कितना हिस्सा बनाते होंगे? अंदाजा लगाइए। और इसका जो जवाब है ना, वो शायद आपको चौंका देगा। जी हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ 5%। ये तारे, ये ग्रह, आप और मैं, ये सब कुछ मिला के बस 5% है। तो बाकी का 95% क्या है? वो एक गहरा अनदेखा रहस्य है। वैज्ञानिक इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। मतलब ये वो अदृश्य ताकतें हैं जो पर्दे के पीछे से पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं, उसे आकार दे रही हैं। अच्छा, उस 95% के विशाल रहस्य को थोड़ा महसूस करने के लिए हमें पहले अपने इस 5% के साइज को समझना होगा। हमारी पृथ्वी, जो हमें इतनी बड़ी लगती है, वो इस ब्रह्मांड के महासागर में रेत के एक कण से ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं कि हम कितने छोटे हैं। शुरुआत करते हैं अपने सोलर सिस्टम के दिल से, हमारे सूरज से। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक, दो नहीं, पूरी 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। सोचिए जरा, 13 लाख। और ये तो बस एक एवरेज साइज का तारा है। और हमारा ये विशाल सूरज, वो हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के 100 अरब तारों में से बस एक मामूली तारा है। और ऐसी गैलेक्सीज कितनी है? 100 अरब से भी ज्यादा। इन नंबर्स को दिमाग में सोचना भी लगभग नामुमकिन है। हर गैलेक्सी में अरबों तारे, और शायद हर तारे के अपने ग्रह। मतलब अनगिनत दुनियाओं की संभावना। उस अविश्वसनीय विशालता से चलिए वापस जूम इन करते हैं अपने घर में, हमारे सौरमंडल में। हमें लगता है कि हम इसे जानते हैं, पर सच तो ये है कि हमारा ये लौकिक पड़ोस भी अजीब और अनोखी दुनियाओं से भरा है, जहां चीजें वैसी बिल्कुल नहीं हैं जैसी हमें लगती हैं। मिसाल के तौर पर शनि ग्रह को ही ले लीजिए। ये गैस का एक बहुत बड़ा गोला है, पर ये इतना हल्का है कि इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई इतना बड़ा बाथटब होता जिसमें शनि समा सके, तो वो डूबेगा नहीं, बल्कि एक रबर की बत्तख की तरह तैरता रहेगा। है ना कमाल की बात? अच्छा, एक और आम गलतफहमी दूर करते हैं। सूरज के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? बुध। तो लॉजिक तो ये कहता है कि बुध सबसे गर्म होना चाहिए, राइट? पर ऐसा नहीं है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। क्यों? क्योंकि इसका जो घना वायुमंडल है ना, वो एक प्रेशर कुकर की तरह गर्मी को अंदर ही कैद कर लेता है और तापमान को 464 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देता है। इतना गर्म कि वहां सीसा भी पिघल जाए। और बात करें हमारे पड़ोसी मंगल ग्रह की, तो वहां सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओलिम्पस मॉन्स। ये इतना ऊंचा है कि माउंट एवरेस्ट इसके सामने बौना लगे, लगभग 3 गुना ऊंचा। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि मंगल की ग्रेविटी बहुत कमजोर है, जिससे ये पहाड़ आसमान को छू सका। और ये जो ग्रेविटी है ना, ये बड़ा मजेदार खेल खेलती है। मान लीजिए कोई पृथ्वी पर 3 फीट ऊंचा कूदता है, तो वही इंसान मंगल पर दुगनी यानी 6 फीट की छलांग लगा सकता है, और चांद पर पूरे 18 फीट। लेकिन बृहस्पति जैसे विशाल ग्रह पर उसकी जबरदस्त ग्रेविटी हमें शायद हिलने भी ना दे। ग्रेविटी की ये अजीब बातें तो बस एक शुरुआत है। जैसे ही हम अपने सौरमंडल से बाहर गहरे अंतरिक्ष में झांकते हैं, तो फिजिक्स के नियम और भी ज्यादा अजीब होने लगते हैं। यहाँ पर तो समय और पदार्थ के नियम इस तरह से मुड़ जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। देखिए, आइंस्टाइन ने हमें सिखाया कि प्रकाश की भी एक रफ्तार होती है। इसका मतलब है कि जब भी हम रात में आसमान को देखते हैं, हम असल में एक टाइम मशीन से अतीत में झांक रहे होते हैं। हम उन तारों को वैसा देख रहे हैं जैसे वे हजारों या लाखों साल पहले थे। और ये भी मुमकिन है कि जिस तारे की टिमटिमाती रोशनी आज हम तक पहुंच रही है, वो तारा शायद अब मौजूद ही ना हो, वो कब का खत्म हो चुका हो। पदार्थ कितना घना हो सकता है, इसकी कोई सीमा है क्या? जब कोई बहुत बड़ा तारा मरता है, तो वो सिकुड़कर एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। ये चीज इतनी ज्यादा घनी होती है कि अगर आप इसका सिर्फ 1 चम्मच भर पदार्थ लें, तो उसका वजन पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान के कुल वजन के बराबर होगा। 1 चम्मच में पूरी इंसानियत का वजन। जरा सोचिए। हमें दूर के तारों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं,
हमारा अपना सूरज ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। सोचिए, अगर हम सूरज का सिर्फ एक पेन के नोक के बराबर टुकड़ा लेकर पृथ्वी पर रख दें, तो 150 किलोमीटर दूर खड़े किसी भी इंसान के लिए भी उसकी गर्मी जानलेवा होगी। और अब हम वापस उसी रहस्य पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, ब्रह्मांड के वो अदृश्य हिस्से जो हर चीज पर राज करते हैं, लेकिन जिन्हें हम कभी देख नहीं सकते। तो ये सब जानने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? इस सच्चाई पर कि वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड का 1% से भी कम हिस्सा समझ पाए हैं। बाकी सब कुछ क्या है? डार्क मैटर, वो अदृश्य गोंद जो गैलेक्सीज को बिखरने से रोके हुए है, और डार्क एनर्जी, वो रहस्यमयी ताकत जो ब्रह्मांड को लगातार तेजी से फैला रही है, जैसे कोई अनदेखा इंजन इसे बाहर की तरफ खींच रहा हो। हम इनका असर तो देखते हैं, पर ये असल में है क्या? ये आज भी विज्ञान का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल है। इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है, और जब हम इंसानों ने इस अनदेखे क्षेत्र में कदम रखा तो हमने पाया कि जीरो ग्रेविटी की दुनिया में नियम बदल जाते हैं। ये न सिर्फ हमारे शरीर के साथ बल्कि हमारी बनाई चीज़ों के साथ भी बहुत अजीब बर्ताव करता है। अंतरिक्ष के वैक्यूम में अगर आप एक ही धातु के दो साफ टुकड़ों को एक दूसरे से सिर्फ टच करा दे तो वे बिना किसी गर्मी या सोल्डरिंग के अपने आप जुड़कर एक हो जाएंगे। इसे कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं, क्योंकि वहां हवा न होने के कारण परमाणुओं को पता ही नहीं चलता कि वे दो अलग अलग टुकड़ों का हिस्सा हैं। एस्ट्रोनॉट्स के साथ भी कुछ अजीब होता है। बिना ग्रेविटी के दबाव के उनकी रीढ़ की हड्डी फैल जाती है। इससे वो अंतरिक्ष में रहते हुए 2 इंच तक लंबे हो सकते हैं। हाँ, धरती पर लौटते ही वो वापस अपनी नॉर्मल हाइट पर आ जाते हैं। हम दूरियों को अक्सर किलोमीटर में नापते हैं, पर अंतरिक्ष में पैमाने इतने बड़े हैं कि हमें प्रकाश की गति से सोचना पड़ता है। देखिए, हमारे सबसे करीबी पड़ोसी चांद से रोशनी को हम तक आने में सिर्फ 1.3 सेकंड लगते हैं, मतलब पलक झपकते ही। लेकिन हमारे अपने तारे सूरज से वही रोशनी 8 मिनट और 20 सेकंड का लंबा सफर तय करती है। इससे हमारे अपने सौरमंडल की विशालता का अंदाजा लगता है। इन सब तथ्यों के बावजूद ब्रह्मांड अपने सबसे बड़े रहस्य अपने पास ही रखता है। कभी-कभी हमें उन रहस्यों की एक छोटी सी झलक मिलती है, एक ऐसी गूंज जो हमें सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम अकेले हैं? 1977 में एक रेडियो टेलीस्कोप ने गहरे अंतरिक्ष से एक सिग्नल पकड़ा। ये सिर्फ 72 सेकंड तक चला, पर ये इतना शक्तिशाली और इतना अजीब था कि इसे देखने वाले वैज्ञानिक ने कागज पर बस एक शब्द लिख दिया, वाओ। ये कहाँ से आया था, कौन भेज रहा था, आज तक कोई नहीं जानता। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि वो सिग्नल फिर कभी सुनाई नहीं दिया। वो सिग्नल बस एक बार की घटना थी, ब्रह्मांड से आई एक अकेली फुसफुसाहट। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ब्रह्मांड वाकई में खामोश है, या हम बस सही तरीके से सही जगह पर सुनना नहीं जानते? ये सवाल हमें इस विशाल अनदेखे ब्रह्मांड के अंतहीन रहस्यों के साथ अकेला छोड़ जाता है।